दोस्तों, आज मैं बात करूंगा साथियों, एक बिहारी 100 पे भारी। इस कहावत से आज मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूं। क्या ये सच में है या तो फिर ऐसे ही है? चलिए जानते हैं। और आज अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहारी हैं तो आपको बिहारी होने पे गर्व है। और चलिए आज इस वीडियो में एक बिहारी 100 पे भारी इस कहावत को मैं इम्प्रूव करता हूं। क्या सही है या सिर्फ कहने को है? और पूरे बिहार का आज पोल खोलता हूं कि बिहार में इतने टैलेंट और बिहार मोक्ष का भूमि कहा जाने वाले बिहार राज्य, एक से एक महान वैज्ञानिक, एक से एक ज्ञानी, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक टैलेंट, धनवान, विद्वान, क्रांतिकारी बिहार में पाए गए। और आज भी बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? और आज भी बिहार के लोग इतना पिछड़ा क्यों हैं? आज पूरे के पूरे पोल खोल के रख दूंगा। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। साथियों, आज की सबसे जो गंभीर मुद्दा है बिहार का विकास का, बिहार का डेवलपमेंट का, यहाँ के लोग का डेवलपमेंट का, आज सबसे पहला जो मुद्दा है, जो गंभीर मुद्दा है, जिसपे सारा दुनिया टिका हुआ है, जिसपे सारे लोग टिके हुए हैं, जिसपे बिहार का पूरा विकास टिका हुआ है, वो है दोस्तों शिक्षा व्यवस्था की कमी, शिक्षा व्यवस्था की कमजोर नींव। दोस्तों आज भी यहाँ पे बिहार की स्कूलें, सरकारी स्कूल जो है, सरकारी विद्यालय हैं, यहाँ की जर्जर स्थिति है, व्यवस्था ठीक नहीं है। आप देखते होंगे रोज दिन स्कूल का नए नए वीडियो आते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे, न्यूज मीडिया वालों के माध्यम से। कई विद्यालय में ऐसे हैं जो लोग जाते हैं, हेडमास्टर का या टीचर्स का जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लोग इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बहस हो जाती है, उनसे कंट्रोवर्सी छिड़ जाता है। किसी का स्पेलिंग नहीं आता, किसी का कुछ नहीं आता है, किसी का इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। ऐसे सैकड़ों दिन देखे होंगे, सैकड़ों वीडियो ऐसे देखे होंगे। सरकारी विद्यालयों का हालात, ऐसे ऐसे लोग भर्ती हैं। खैर, ये चीज सच्चाई है। और सबसे जो गंभीर मुद्दा है, ये है शिक्षा, कमजोर शिक्षा व्यवस्था का नींव। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दोस्तों ये शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन अगर लोगों का ठीक ठाक हो जाता है, और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि पूरी जिंदगी आपको रिटर्न्स देता है। तो यहाँ की जिस चीज पे सारे चीज टिका हुआ है, सारे व्यवस्था, विधि व्यवस्था, डेवलपमेंट, विकास टिका हुआ है, वो है शिक्षा व्यवस्था। और बिहार का शिक्षा व्यवस्था ही आज तक जर्जर है। दोस्तों बिहार की शिक्षा सिर्फ दोस्तों डिग्री तक सीमित रह चुका है। देखते होंगे कि डिग्री धारी लोग हैं, डिग्री को ज्यादा यहाँ लोग प्राथमिकता देते हैं और फाइल में संजोग के डिग्री को रखते हैं। स्किल्स पूर्ण शिक्षा नहीं है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, मैनेजमेंट का एजुकेशन नहीं है। दोस्तों गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा की कमी है यहाँ पे। पहला तो शिक्षा व्यवस्था का ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का, गवर्नमेंट का, पूरा ढीला ढीली है। आप सैकड़ों दिन देखते होंगे मीडिया के अंदर कि लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप नहीं हो पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें, बिजली, इंटरनेट, अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, थोड़ा थोड़ा आया है, लेकिन इन सब चीज़ों की कमी है। और आज भी कई गांव, कई कस्बे, कई ऐसे एरिया में आप देखेंगे आज भी वहां पे सड़क नहीं है, आज भी पुल नहीं है, आज भी वहां पे पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, बिजली नहीं है, कई जगह पे ऐसे है कि इंटरनेट नहीं है आज भी। तो दोस्तों बिहार के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बहुत बड़ा रोल होता है। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग
कंपनी, प्लांट, फैक्ट्री, उद्योग यहाँ पे नहीं लग पाया, यहाँ पे उद्योग नहीं लग पाया, बड़े बड़े कंपनियां नहीं आया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे नहीं हो पाया। इसके वजह से दोस्त यहाँ का पलायन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया और रोजगार की कमी हो गया और लोकल लोग, स्थानीय लोग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। दोस्तों नेक्स्ट जो मुद्दा है, नेक्स्ट जो स्टेप है, हम लोग बात करते हैं ब्रेन ड्रेन। दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग हैं भी, तो वो यहाँ बिहार में नहीं टिक पाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं और वहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं के डेवलपमेंट में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। तो जब पढ़े लिखे हमारे बिहार के लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है या वो व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो विकास कहाँ का होगा? दूसरे स्टेट का न होगा। आप समझ सकते हैं। और दोस्तों बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और जो भी टैलेंट हैं वो लोग अपने राज्य में नहीं रुकते हैं, अपने स्टेट में नहीं रुकते हैं, अपने एरियाज में नहीं रुकते हैं, जिसके वजह से लोकल डेवलपमेंट, लोकल विकास, स्थानीय विकास रुक जाता है। और आज तक यही चलते आ रहा है। जो भी पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग जो यहाँ के हैं, वो यहाँ पे रुक ही नहीं पाते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो लोकल विकास, स्थानीय लोगों का विकास यहाँ पे नहीं हो पाता है। फिर वही होता है कि ऑलरेडी यहाँ से लोग तैयार होकर के, एजुकेटेड होकर के दूसरे शहर में चले जाते हैं। इस वजह से स्थानीय लोगों का विकास कम जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, बिहार का विकास में, बिहार का गरीबी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से आज भी बिहार झेल रहा है और बिहारी झेल रहे हैं। न्यूज में सुनते होंगे महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, कई अदर स्टेट से बिहारी लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है। आप सुनते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से। दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार, यही तो चीज है, यही विकास का मूल जड़ है जो लोगों को एकदम खंडर बना के रखा है। यहाँ पे जातिवाद के नाम पे लोग वोट करते हैं और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े मंत्री, राजनेता, नेता राशन बंटवाते हैं, फ्री राशन मिलता है, यहीं तक लोग सीमित हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, राशन मिलता है फ्री में, खुश हो जाते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बसों में भर भर के रैलियों में जाते हैं। दोस्तों आप जातिवाद में नहीं घिरें, जातिवाद के कारण भी यहाँ पे बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि सही नेता, सही लीडर्स का चुनाव नहीं हो पाता है और जातिवाद के चक्कर में बिहार का विकास रुका हुआ है और भ्रष्टाचार हर विभाग में, मतलब सेक्टर में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार। दोस्तों यहाँ पे योजनाएं बनती है और जमीन पे आते आते योजनाएं फेल कर जाती है गवर्नमेंट का, और जमीन पे उतर ही नहीं पाता है। प्लान बनता है, सरकार का योजना आता है, नए नए स्कीम आते हैं, जनता के लिए आते हैं, लेकिन वो योजना है वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि सरकार और पब्लिक का बीच में जो बैठे हुए मेडिकेटेड लोग हैं, जो सरकार का अफसर हैं, जो दलाल लोग हैं, वो लोग आते आते बीच में ही खत्म कर देते हैं और जनता के प्रति लूट मचाए हुए हैं। तो सरकार का योजना पब्लिक तक, आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। एक कारण पे बिहार का विकास नहीं रुका। दोस्तों औद्योगिकीकरण की कमी, औद्योगिकीकरण का अभाव। बिहार में आज तक फैक्ट्रियां, ये छोटा मोटा प्लांट, बड़े बड़े कंपनियां आज तक यहाँ पे नहीं आ पाई, आज तक प्लांट नहीं लग पाया। यहाँ का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को आश्वासन देते रह गया, लोगों को आश्वासन देता रह गया कि यहाँ बेरोजगार बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लांट लगेगा, अब लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग सुनते रह गए, लोग उम्मीद में रह गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बिहार के ऊपर फोकस कम ही रहता है
और दोस्तों है तो दूसरे तरीके से, वो यहाँ पे बस वोट बैंक के लिए, अपने राज को जमाने के लिए और कुर्सी के लिए बस यहाँ के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी लड़ते हैं। बिहार का विकास के लिए नहीं, वो कुर्सी के लिए लड़ते हैं और राशन पानी में दे करके लोगों को बस सिमट देते हैं। जो औद्योगिकरण का यहाँ पे, उद्योग का, इंडस्ट्री का यहाँ पे जब अभाव हुआ तो लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का विकास नहीं हुआ, उनको रोजगार नहीं मिला और वो पलायन करने लगे। पलायन कहाँ करने लगे? अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने लगे। और दोस्तों इतिहास गवाह है कि हर 2-3 साल पे कहीं न कहीं से बिहार के लोगों को बाहर से प्रताड़ित होना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा मुद्दा बन जाता है कि अपने ही देश में बिहार के लोगों को भगाया जाता है, वहां से मारा जाता है, पीटा जाता है। आप समाचार पत्र के माध्यम से देखते होंगे, कई घटना ऐसे घट चुके हैं और इस पे हमारे राजनेता नेता कुछ नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी यहां तक के चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ का विकास का अगर मुख्य रूप से कारण देखा जाए तो गवर्नमेंट का हाथ में ही होता है। गवर्नमेंट खुद अगर इस सब सारे चीजों पे फोकस नहीं करते हैं तो क्या होगा? भ्रष्टाचार का सीमा बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ का लोग कृषि पे निर्भर हैं और कृषि में भी भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, क्योंकि कृषि में भी, एग्रीकल्चर में भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना नए टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की कमी है। यहाँ पे मार्केटिंग और नए टेक्नोलॉजी की कमी है, इसके वजह से कृषि में भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग अन्नदाता हैं, फिर भी कभी भगवान का, ऊपर वाले का वजह से, कभी सुखाड़ का, कभी बाढ़ का बिहार जो है झेलते रहता है। कभी बाढ़ से प्रभावित हो गया, कभी सुखाड़ पड़ गया। कृषि प्रधान राज्य है तो भगवान के भरोसे यहाँ पे भगवान का मार झेलना पड़ता है। तो चारों तरफ से बिहार घिरा हुआ है। इसके वजह से बिहार का लोग और बिहार का डेवलपमेंट, बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इन सब चीज चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कृषि में भी कोई मार्केटिंग, कोई नए टेक्नोलॉजी और उस पे कोई उचित व्यवस्था नहीं है अभी तक। दोस्तों क्या सच में एक बिहारी 100 पे भारी है? चलिए जानते हैं सही में। दोस्तों यहाँ इन सब सारे चीज का दिक्कत है, तो यहाँ आशा की किरणें भी हैं, अपॉर्चुनिटी का भंडारा भी है। दोस्तों यहाँ के लोग, आप सुने होंगे IAS, UPSC, IIT एंड कितने अदर पोस्ट में यहाँ पे लोग निकालते हैं और बड़े बड़े इंडिया सिविल सेवा में लोग निकालते हैं, टॉप करते हैं। और कितने यहाँ IAS, IPS, UPSC, IIT का यहाँ फैक्ट्री कहा जाता है बिहार में, इसलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। दोस्तों अब जो है, अभी मॉडर्न युग में बिहार के लोग डिजिटल स्किल्स में और डिजिटल युग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना है ना, तो इन सब सारी चीज़ों में बिहार के लोग अब डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप में बहुत ही आगे निकल रहे हैं। दोस्तों बिहार की सबसे बड़ा अगर समस्या की बात किया जाए तो वो है पलायन, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी और भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। ये 5-7 मुद्दे हैं मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं। दोस्तों जब से मुझे ज्ञान हुआ है, जब से मुझे सोचने समझने की डेवलपमेंट हुआ है, तब से यही राजनेता लोग सिर्फ आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और चले जाते हैं। भ्रष्टाचार हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो,
इन सब सारे सेक्टर पे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इस पे काम नहीं किया, उसका कोई रोड मैप नहीं है। इन सब बिहार का विकास के लिए उसका कोई रोड मैप ही नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल हो, बस यहाँ लॉलीपॉप नाम के चीज दे करके और यहाँ के लोगों को ठग दिया जाता है और बस कुर्सी पे बैठ के और लोग यहाँ पे शासन चलाते रहते हैं। वोट आता है, इलेक्शन लेते हैं, इलेक्शन जनता को ठगते हैं, जनता ठगाते हैं और बस निकल देते हैं। जिस समस्या है उस समस्या पे आज भी यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का इस पे कोई रोड मैप प्लान नहीं बना है और ना उस रोड मैप के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। इसी के कारण पूरे देश में आज बिहार जो है पिछड़े हुए नजरिए से लोग देखते हैं और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है, मार झेलना पड़ता है, कभी सुखाड़ का, कभी बाढ़ का, कभी दूसरे स्टेट के लोग यहाँ बिहारी लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। कभी पलायन का, कभी बेरोजगारी का और भ्रष्टाचारी का। हर विभाग में यहाँ पे भ्रष्टाचार है मेरे दोस्त। यहाँ पे इतना ही नहीं, अभी और गंभीर मामले हैं, इसलिए अभी और गंभीर मामले हैं। और दोस्तों, बिहार गरीबी का कारण भी है। गरीबी का कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ना, साक्षरता की कमी होना, लिटरेसी रेट का कमी होना। आज भी यहाँ कई साल से, कई वर्ष से लिटरेसी रेट में जो बढ़ोतरी हो रहा है बहुत ही निम्न स्तर से हो रहा है। बहुत ही कम मात्रा में लिटरेसी रेट यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीज मूल कारण है, समझे? इसके वजह से लोग, यहाँ के लोग मार झेल रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सरकारी जो दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी आपका ब्लॉक हो या अनुमंडलीय स्तर कुछ हो या सरकारी थाना हो, किसी भी प्रकार का सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी चरम सीमा पे बैठे हुए हैं, समझे? ये चक्कर है। यहाँ पे जो लोग विभाग में बैठे हैं अपने आप को भगवान मानते हैं, पब्लिक को ठगते रहते हैं और पब्लिक ठगाते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक कारण नहीं है, चारों तरफ से बिहार घिरा हुआ है और बिहार के लोग घिरे हुए हैं। इसके वजह से बिहार में विकास का गति जो है, विकास दर जो है बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं दोस्तों, जब से मेरे को ज्ञान हुआ है। दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत से कारण हैं। बात करूं तो मैं इसके ऊपर आधा से 1 घंटा तक बात कर सकता हूं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चलिए, अभी तक तो कारणों के बारे में हमने जाना, अब थोड़ा सा मैं समाधान के ऊपर प्रकाश डालने का काम करता हूं और आप लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। दोस्तों, आप जगेंगे, लोग जगेंगे, बिहार जगेगा, देश जगेगा। दोस्तों, समाधान में यही है कि सबसे पहले यहाँ का साक्षरता दर को बढ़ावा देना, लिटरेसी रेट को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, जो कि आज तक बहुत स्लो गति से बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर फैक्ट्री लगवाना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को रोजगार से जोड़ना, इन सब सारी चीज जो है बिहार का विकास के ऊपर बहुत जल्दी काम करेगा। और दोस्तों, आज भी बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है 66,800 कुछ रुपये है मात्र। सोच सकते हैं पूरे देश में सबसे कम माना जाता है प्रति व्यक्ति जो आय है। दोस्तों, इतना ही नहीं, डिजिटल स्टार्टअप और स्किल्स को बढ़ावा देना, लोगों को ट्रेंड करना, इसके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे डेवलप करना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का ध्यान देना और लोगों को उसको तरफ बढ़ावा देना। और सबसे जो लास्ट में अंतिम में जो बात कहने जा रहा हूं मेरे दोस्त, बिहारी युवाओं को, बिहारी छात्राओं को, छात्र छात्राओं को अपने ही राज्य में स्वरोजगार विकसित करने का सोच डेवलप करना। क्योंकि जब तक यहाँ के लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ स्किल्स नहीं देंगे,
यहाँ कुछ स्टार्टअप नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, लोकल फॉर वोकल वाला सिस्टम नहीं अपनाएंगे, तब तक यहाँ बिहार का विकास होना मुश्किल है। क्योंकि आज भी यहाँ का जो इलेक्शन होता है, यहाँ के राजनेता हैं, नेता हैं, जातिवाद से घिरे हुए हैं और आज भी जातिवाद का मार बिहार जो है से झेल रहा है। इसके वजह से बिहार में विकास की रफ्तार और लिटरेसी रेट का रफ्तार, हर डिपार्टमेंट में आप बिहार का विकास देखेंगे तो बहुत स्लो माध्यम से डेवलप कर रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप बिहारी होने पर गर्व करते हैं तो ये वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।